चलिए बेटा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। जय जय कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण बेटा। चलिए तो 3 लाइन लिख लेना बेटा। 3 लाइन लिखा रहा हूं मैं, कल के टॉपिक का रिवीजन 3 लाइनों के माध्यम से समझ लीजिएगा। नंबर 1, जब किसी शब्द के बीच में बड़वा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा हो वहां दीर्घ संधि। वहां कौन सी संधि प्यारे बच्चों? वहां पर होती है आपकी दीर्घ संधि। याद रखिएगा, दीर्घ संधि भाई, दीर्घ संधि होती है। ठीक है। नंबर 2, जब किसी शब्द के मध्य में छोटी ए, छोटा ओ और अर हो, वहां गुण संधि होती है प्यारे बच्चों। कौन सी? गुण संधि। वहां गुण संधि होती है, गुण संधि होती है। तीसरा हमने भेद पढ़ा था स्वर संधि का, कि जब किसी शब्द के मध्य में, किसी शब्द के मध्य में बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा हो, वहां वृद्धि संधि होती है प्यारे बच्चों। कौन सी? वृद्धि संधि होती है। तो प्यारे बच्चों, तो बेटा ध्यान रखना, यहां तक हमने कल अध्ययन कर लिया था, जिसमें नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण और नंबर 3 वृद्धि। वृद्धि संधि तक हमने कल पढ़ लिया था। स्वर संधि के 5 भेदों का हम अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से 3 भेदों का अध्ययन हमने कल कर लिया है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों यण संधि का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 4, यण संधि। बिल्कुल। चलिए भाई लिखिएगा प्यारे बच्चों नंबर 4, यण संधि का नियम। यण संधि का नियम, बिल्कुल। यण संधि का नियम आपको लिखना है। और यण संधि का नियम होता है बेटा, ई के बाद में यदि आ जाए तो या बन जाता है। अब तक मात्राएं बन रही थी, अब क्या बनेगा? सीधा वर्ण बन रहा है, वर्ण। ठीक है ना? अब क्या बन रहा है? सीधा वर्ण बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सभी मित्र मेरे जितने भी हैं। ठीक है चेवड़ा, यदि ई के बाद बड़ा आ जाता है तो क्या बन जाता है? या बन जाता है बेटा। और ई के बाद में अगर ए आ जाती है तो बन जाता है ये। और ई के बाद में यदि उ आ जाए तो यू बन जाता है। और बेटा उ के बाद में आ जाता है तो बन जाता है व। और
ऊ के बाद में बड़ा आ जाता है तो बेटा बन जाता है ब, और ऊ के बाद में ए आ जाती है तो बन जाता है बेटा बे। तो अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा सभी मेरे जितने मित्र हैं, बिल्कुल। तो बड़ा नियम लिखाया है कि ई के बाद में अगर छोटा आता है तो या बन जाता है, और ई के बाद में बड़ा आता है तो या बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, जैसे देखो मैंने लिखा अति प्लस अधिक। तो ध्यान दीजिएगा सभी, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई है, नियम कहता है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई है और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर आ है, आ, तो ई प्लस आ बराबर क्या बन जाता है आपका बेटा, ई प्लस आ बराबर या बन जाता है। और एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जो भी नियम बनेगा उस नियम को हम उठा के कहां लगा देंगे, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर लगा देंगे। तो अति प्लस अधिक का बेटा जब हम संधि करेंगे तो अति प्लस अधिक बराबर आपका हो जाएगा क्या, अत्यधिक। क्या बन जाएगा माय डियर, अत्यधिक बन जाएगा, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक क्या बन जाएगा, अति प्लस अधिक का आपका अत्यधिक बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से बना है, ठीक है। आपको बताया था संधि बनाते समय प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर लेते हैं, ठीक है। सर सही से चल नहीं रहा है, क्या नहीं चल रहा भाई? अच्छा बता दे, एक बार मुझे बताएं सभी, प्रॉपर आवाज आ रही है, साफ वीडियो दिख रही है, कोई समस्या तो नहीं? किसी को जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, चलिए आवाज ना ऊपर करो ना, बढ़ते हैं बेटा आगे। आवाज ना, हाँ जी बिल्कुल, ना वीडियो रुक गई यार, वीडियो ना रुकी, आवाज रुकी है, वीडियो रुक गई, बच्चे बोल रहे हैं हेलो हेलो। आवाज सेल खत्म हो गई, सेल देखो से। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट। हाँ बेटा आवाज आ गई होगी सभी को, आवाज आ गई बेटा सभी को, बिल्कुल। चलिए जैसे मैंने कहा प्रति प्लस आगत, प्रति प्लस आगत क्या बन जाएगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई, अंतिम शब्द का पहला अक्षर आ, तो ई प्लस आ बराबर क्या हो जाता है बेटा, या बन जाता है। और जो भी नियम बनता है उस नियम को हम प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर लगा देते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर उस नियम को बेटा हम लगा देते हैं। तो प्रति प्लस आगत का बन जाएगा आपका क्या, प्रत्यागत, क्या बन जाएगा, प्रत्यागत बन जाएगा, प्रत्यागत। जैसे मैं लिख दूंगा प्रति प्लस एक, तो नियम है ई के बाद ए आता है तो ये बन जाता है, और प्रति प्लस एक का बन जाएगा आपका प्रत्येक। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रत्येक बन जाएगा। ऐसे ही प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर का बन जाता है आपका प्रत्युत्तर। क्या बन जाता है बेटा, प्रत्युत्तर बन जाता है। अब देखो अगला नियम है इसी का कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर उ है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर आ है, तो उ प्लस आ बराबर वा बन जाता है। और जो भी नियम बनेगा उसे हम प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर ही लगाएंगे। जैसे मधु प्लस अरी, तो मधु प्लस अरी बराबर हो जाता है उ प्लस आ बराबर वा बन जाएगा। बा प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर लगेगा तो हो जाएगा मध्वरी। क्या बन जाएगा बेटा, ये मध्वरी बन जाएगा। मधु प्लस अरी का हो जाएगा आपको क्या, मध्वरी। जैसे सु, सु प्लस आगत, आगत उ प्लस आ बराबर वा बन जाता है तो हो गया स्वागत। क्या हो गया, स्वागत हो गया। जैसे अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण बेटा तो हो जाएगा अनुवेषण। क्या हो जाएगा, ये अनुवेषण बन जाएगा। अनु प्लस एषण का क्या बन जाएगा बेटा, अनुवेषण बन जाएगा।
जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या यह पूरा नियम आपकी समझ में आ गया है अच्छे से, भली भांति समझ में आ गई वृद्धि संधि यण संधि आपको बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दे सभी। बिल्कुल। यण संधि, इसकी ट्रिक मैं आपको लिखा देता हूं, इसकी ट्रिक क्या होगी समझ लीजिएगा सभी साथी। बिल्कुल, तो ट्रिक होगी माय डियर इसकी, ट्रिक यदि शब्द के मध्य में या और वह पर कोई अर्धवर्ण हो वहां यण संधि होगी। आपको क्या देखना है बेटा? आपको देखना है यदि किसी शब्द के मध्य में या और वापर, सर प्रत्येक में एक मात्रा है सर, एक नहीं माय डियर, प्रति प्लस एक, ई प्लस आ बराबर ए बन रहा है, ये जा करके लग रहा है। दो शब्दों को अलग करके भी तो देखोगे माय डियर, आप दो शब्दों को अलग करके भी तो देखोगे तभी तो लगाओगे। ये ट्रिक जो है बेटा वो 90% 90% काम करती है, 10% नहीं, याद रखना 90%। 10% आपके नियम याद काम करेंगे। ये जो नियम है ये नियम आपको याद करने हैं। प्रत्येक नियम कहता है कि ई प्लस ए बराबर ए हो जाता है, कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ई है, अंतिम शब्द का पहला अक्षर ए है, तो ई प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक आ लगेगा प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर, प्रति प्लस एक का प्रत्येक हो गया, गुण नहीं होगी, यण संधि होगी। मैंने क्या बोला है? आधा अक्षर शब्द के बीच में आधा अक्षर है, प्रत्येक में शब्द के बीच में आधा अक्षर लगा है ना। मैंने क्या बोला? या और बापर कोई भी आधा अक्षर लगा हो वहां यण संधि होगी। समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दें। आगे चलते हैं अगले भेद पर, बिल्कुल जल्दी से। हाँ, आधा अक्षर नहीं होता तो गुण संधि हो जाती। चलिए भाई, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे भाई। अगले भेद पर चलते हैं। पांचवा भेद है आपका, पांचवा अयादि संधि। देखिएगा, अयादि संधि का नियम। अयादि संधि का नियम, ठीक है भाई, अयादि संधि का नियम, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा सभी मित्र मेरे, ध्यान दीजिएगा सभी। अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर आ है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर आ है तो ए प्लस आ बराबर ए बन जाता भाई। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर बड़ी ए आ है तो बन जाएगा आए। ओ के बाद आ जाएगा तो बन जाएगा अब बन जाएगा भाई। और बड़े ओ के बाद में आ जाएगा तो बन जाएगा आव। क्या बन जाएगा? आप बन जाएगा। बड़े ओ के बाद में ई आ जाएगा तो बन जाएगा आवी। पर एक बात याद रखना, जो भी नियम बनता है उस नियम को सदैव प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर ही जाकर के लगाना है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, किसी को भी ये बात याद रखनी है। तो देखो चलते हैं। मैंने लिखा ने प्लस अन, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए है, अंतिम शब्द का पहला अक्षर आ है, तो
ए प्लस आ बराबर अय बन गया। उठाएंगे इसको, लगाएंगे पहले शब्द के अंत में ना, या और न, तो अय अय बना है नियम से। तो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर पर उठा के लगाएंगे तो आ ना में चलेगा, ना हो गया, या आ गया, लास्ट में ना बच रहा है, तो ने प्लस अन का क्या बन गया सर? बिल्कुल, तो ने प्लस अन का क्या बन जाता है बेटा? ने प्लस अन का बन जाता है नयन, नयन बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं क्या, ने प्लस अक, ने प्लस अक का बड़ी ए के बाद में आ रहा तो आय बन गया बेटा, तो इनके नायक, ने प्लस अक का बन जाता है नायक, नायक। जैसे भो प्लस अन भवन, क्या बन जाता है? भवन बन जाता है। जैसे पो प्लस अक, पो प्लस अक का बन जाता है पावक। जैसे नो प्लस एक बराबर नाविक, बराबर नाविक आपका बन जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या अयादी संधि का नियम आपको क्लियर हो गया बेटा? क्या अयादी संधि समझ में आ गई बेटा? और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी क्या है? इसकी ट्रिक क्या है कि तीन शब्दों से मिलकर बने साधारण शब्द, नयन, पवन, शयन, चयन, सावक, पावक, भवन, भावुक, नाविक, तो सीधे साधे से सिंपल से जो शब्द होंगे बेटा, वो शब्द किस में आएंगे? अयादी संधि में आएंगे। और आशा करता हूं कि आपको अयादी संधि भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, सभी मित्रों को अच्छे तरीके से। वेरी गुड भाई। चलिए अब चलते हैं संधि के दूसरे भेद पर, व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे बेटा, लिखिएगा व्यंजन संधि, बिल्कुल व्यंजन संधि लिखिएगा बेटा सभी। बिट्टू यादव, अयादी संधि में याद रखना बेटा, अयादी संधि में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल से शब्द होते हैं, तीन अक्षरों से मिलकर बने शब्द, नयन, पवन, शयन, शावक, भावुक, नाविक, भवन, इस प्रकार के सिंपल से शब्द होंगे, वो सब अयादी संधि में आएंगे। अलग कर लेना, नियम याद मैंने लिखा दिया है, उस नियम को एक बार याद कर लेना, अयादी संधि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, लिखिएगा व्यंजन संधि भाई नंबर 2। व्यंजन संधि परिभाषा लिखना बेटा, परिभाषा, जब व्यंजन के बाद व्यंजन के आने पर, व्यंजन के आने पर या व्यंजन के बाद स्वर के आने पर, या स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन के आने पर, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं माय डियर, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही बिल्कुल सही है आपकी बात। तो देखिए बड़ा मैंने लिखा है कि व्यंजन के बाद, शॉर्ट में लिख देता हूं परिभाषा यहाँ, व्यंजन के बाद व्यंजन के आने पर, या व्यंजन के बाद स्वर के आने पर, या स्वर के बाद व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होगा, भाई स्वर के बाद व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होगा वहां पर व्यंजन संधि आपकी होगी। जैसे मैंने लिख दिया क्या, बाक प्लस जाल, बाक प्लस जाल लिख दिया। मैंने लिख दिया क्या, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस लिख दिया, जगत प्लस ईस में लिख दिया क्या, आ प्लस छादन लिख दिया, आ प्लस छादन। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा सभी मित्र मेरे। मैंने बोला है कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद स्वर आए, या स्वर के बाद व्यंजन आए, तो उसके आने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे बाग प्लस जाल का बाग जाल बन जाता है, बाग प्लस जाल का बाग जाल बन जाता है। जगत प्लस ईस का बेटा जगदीश बन जाता है, जगदीश बन जाता है। और आ प्लस छादन का आच्छादन बन जाता है, क्या बन जाता है, आच्छादन बन जाता है, परिवर्तन आता है। तो बागजाल जगदीश आच्छादन तीनों में क्या होगी बेटा, व्यंजन संधि होगी। परिभाषा है व्यंजन के बाद व्यंजन के आने पर, व्यंजन के बाद स्वर के आने पर, या स्वर के बाद व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो थम्स अप कर दें, कोई डाउट है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं फटाक से जल्दी। पसीना आ गया आज तो मुझे। यहां तक की बात क्लियर है तो बेटा सभी लोग थम्स अप करें, और डाउट है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा चलिए भाई, अब इसके नियम हम पढ़ेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी समझ में नहीं आया होगा कि बाग प्लस जाल का बाग जाल कैसे बन गया है, जगत प्लस इसका जगदीश कैसे बना है, और आप प्लस छादन से पहले छा से पहले चाक क्यों आ गया, क्या कारण है। तो अभी ये चीज समझ में नहीं आई है प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, ठीक है। मैं हूं समझाने के लिए, अभी समझाऊंगा, पता चलेगा कैसे बागजाल बना, कैसे जगदीश हुआ, और कैसे आच्छादन छा से पहले चा लगाए। नियम है व्यंजन संधि के, तो हेडिंग डाल लेना नियम नंबर फर्स्ट व्यंजन संधि की, और समझना, ठीक है। ओके, नियम नंबर फर्स्ट भाई लिखिएगा ढंग से। यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, और अंतिम शब्द का पहला अक्षर, अंतिम शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, या कोई स्वर है, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण
अंतिम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है भाई, परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल ध्यान देना बेटा, व्यंजन संधि का नियम नंबर फर्स्ट समझ लेना अच्छे से कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग तो आप सब जानते ही होंगे, क्या वर्गीय व्यंजन कौन से होते जानते हैं? कौन कौन जानता है जरा बताना मुझे, आप में से वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताना, और कितने होते हैं कमेंट करके बताओ, उत्तर दो जल्दी से भाई फटाक से, कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उत्तर दें जल्दी। किसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन? उत्तर नहीं आया भाई किसी का अभी तक। नहीं पता सर, क्या बात है भाई, चुपचाप बैठे देख रहे हैं बस। आज पहली बार गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर। भाई सुनो, ध्यान देना, आप समझना अच्छे से, बता रहा हूं सबको। चुप, झूठ बोल रहे हैं, गलत है, ध्यान दीजिए सभी। देखो ना, व्यंजन होते हैं कुल व्यंजन, कुल व्यंजन होते हैं बेटा 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिनमें पहला 33 होती है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जब तक ये नहीं पता होगा ना तब तक व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगी। कुल व्यंजन 33 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, और बेटा ध्यान रखना, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनका ही नाम होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और संख्या होती है 25 होती है बेटा, और इनको 5 वर्गों में बांटा है, इनको 5 वर्गों में, इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा है। व्यंजन 33 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन नंबर 1, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, संख्या होती है 25 और 5 वर्गों में बांटा गया है, याद रखना। जिनमें कौन कौन से वर्ग हैं? पहला का वर्ग, और का वर्ग में आ जाता है बेटा का, ख, ग, घ और ण। दूसरा है आपका चा वर्ग, और चा वर्ग में आता है आपका बेटा चा, छ, ज, झ और ण। तीसरा है आपका टा वर्ग, और टा वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। चौथा है आपका बेटा पा वर्ग, ता वर्ग। चौथा है ता वर्ग, और ता वर्ग में आता है त, थ, द, ध और न। पांचवा है आपका पा वर्ग, और पा वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है बेटा, 5 वर्गों में। दूसरा होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ला और ब। नंबर तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भाई, और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, श और ह, ठीक है। ये 25, इनसे ही व्यंजन संधि बनेगी, इनसे ही। आप पहले भी विशाल करें सर, पहले भी कराया है, हाँ भाई पहले कराया है, पर पढ़ते नहीं हो तुम लोग, दिमाग नहीं लगाते हो, बिल्कुल रिवीजन करते नहीं किसी चीजों का, रिवीजन करनी चाहिए।
तो ध्यान दो बेटा, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 5 वर्गों में बांटा है। मैंने बोला है पहला नियम व्यंजन संधि का, क्या व्यंजन संधि का नियम बोला है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है, तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर कौन सा, का, चा, टा, ता और पा, ये पांचों क्या है, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर है। का, चा, टा, ता, पा किसी वर्ग के पहले अक्षर हो गए। और क्या बोला, और अंतिम शब्द का पहला अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है। तीसरा भाई, तीसरा अक्षर है, तीसरा। गाय, जाय, डाय, दाय या बाय, या कोई स्वर है, या कोई स्वर है, तो प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। ये वाला नियम है भाई आपका। इसका नियम है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर किसी वर्ग का पहला वर्ण का, च, क, च, टा, ता और पा, ये क्या है, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण है। का, चा, टा, ये का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। और अंतिम शब्द का पहला अक्षर किसी भी वर्ग का कौन सा, तीसरा वर्ण हो। तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण हो या क्या हो, स्वर हो। स्वर हो तो प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है बेटा, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे तीसरे में बदल जाता है, जैसे ध्यान दो, मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा बाघ प्लस जाल, लिखा मैंने बाघ प्लस जाल। अब समझना, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है बेटा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का वर्ग का पहला वर्ण है। और अंतिम शब्द का पहला अक्षर जा क्या है, जा क्या है बेटा, जा जो है वो चा वर्ग का तीसरा अक्षर है। चा, छ, जा, जा जो है वो चा वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो का जो होगा वो अपने वर्ग के तीसरे में, तो का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, देखो का, खा, ग, तो का जो होगा वो किस में बदल जाएगा बेटा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। और बाघ प्लस जाल बन जाएगा आपका बाघ जाल। क्या बन जाएगा, बाघ जाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बाघ प्लस जाल का क्या बन जाएगा, बाघ जाल बन जाएगा भाई। जैसे अब तुम बनाओ, मैंने लिख दिया दिक प्लस गज, क्या बन जाएगा, इसका संधि बना के बताओ फटाक से, इसकी संधि क्या बनेगी, दिक प्लस गज की संधि क्या बनेगी, जल्दी बनाओ सभी। दिग्गज, देखो तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का वर्ग का पहला वर्ण है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर क्या है, गाय, का वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो का जो होगा वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो दिग प्लस गज का दिग्गज बन जाएगा बेटा, दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा आपका दिग्गज। जैसे देखो मैं लिख दिया क्या, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर की संधि क्या बनेगी बेटा, बनाओ दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का वर्ग का पहला वर्ण है, अंतिम शब्द का पहला अक्षर क्या, स्वर है, स्वर। तो का जो होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो दिक प्लस अंबर से दिगंबर बन जाएगा, दिगंबर भाई। क्या बन जाएगा बेटा, दिगंबर बन जाएगा। तो पहला नियम है व्यंजन संधि का। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दें, समझ में नहीं आया है तो अपना डाउट पूछ लें, कमेंट करके लिख दें क्या चीज समझ में नहीं आई है। समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दे भाई फटाक से। बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से समझाया मैंने। बता दें मुझे एक बार सभी साथी, क्या व्यंजन संधि का पहला नियम क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अरे पसीना आ रहा है बहुत तेज तेज है? पता नहीं पसीना आ रहा है, चश्मा गीला हो रहा है बार बार। क्लियर है? चलिए बेटा चलते हैं अगले नियम पर। लिखिएगा अगला नियम, नियम नंबर 2।
बेटा ताया दा के बाद चाया छाए तो ताया दा का क्या हो जाता भाई? ताया दा के बाद ताया दा के बाद जा या झाए तो ताया दा का जा बन जाता है। ताया दा के बाद टाया डाए तो टा बन जाता है। ठीक है, टा बन जाता है ना। बात करेंगे इस बारे में विपिन मिश्रा जी। सर हिंदी का क्लास 2 घंटे का कर दीजिए, बात करेंगे। अब वो लोग मानते हैं तो हम बता देंगे आपको। ताया दा के बाद है बेटा ड टाया ठा है तो ना ठा, यहाँ पर टाया ठा लिखना, यहाँ पर डा या ढा आए तो डा हो जाता है। ठीक है बेटा। और ताया दा के बाद में लाए तो ला हो जाता है। नियम है बेटा नियम है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता है या दा है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर चा या छा है तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर चा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो मैंने लिखा सत प्लस चरित, सत प्लस चरित मैंने लिखा बेटा, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता है, अंतिम शब्द का पहला अक्षर चा है, तो नियम कहता है कि ता के बाद में चा आएगा तो ता जो होगा वो किसमें बेटा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल, तो सत प्लस चरित का बन जाएगा सच्चरित। क्या बन जाएगा? सच्चरित बन जाएगा, सच्चरित, सच्चरित बन जाएगा बेटा। जैसे उत्त प्लस चारण, उत्त प्लस चारण का क्या बन जाता है? उत्त प्लस चारण का बन जाता है उच्चारण, उच्चारण बेटा। ठीक है, उच्चारण। चलिए जैसे उत्त प्लस ज्वल, उत्त प्लस ज्वल भाई, तो देखो बेटा प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता है, ता के बाद जा आ गया तो ता का क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। तो उत्त प्लस ज्वल क्या बन जाएगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल बन जाएगा, उत्त प्लस ज्वल उज्ज्वल। ठीक है बेटा। जैसे सत प्लस जन का क्या बन जाएगा? सत प्लस जन तो हो जाएगा सज्जन, सत प्लस जन का सज्जन बेटा। जैसे तत प्लस टीका, तो ता के बाद टा आ गया तो ता टा में, ता टा में तो तट टीका बेटा, तट टीका बन जाएगा। जैसे उत्त प्लस डयन, देखो उत्त प्लस डयन, तो ता के बाद डा आ गया तो डा बन जाएगा ता, तो हो जाएगा उड्डयन। क्या बन जाएगा बच्चों? उड्डयन बन जाएगा, उड्डयन। जैसे तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन का बन जाएगा क्या बेटा? ता के बाद ला आ गया तो ला बन जाएगा ता, तल्लीन, तल्लीन। जैसे उत्त प्लस लास, क्या बेटा? उत्त प्लस लास, तो उत्त प्लस लास का क्या बन जाता है? उल्लास। जल्दी से बताओ कमेंट करके। ये 1 2 3 4 5 नियम एक साथ लिखा दिए हैं। पांचों नियम समझ में आ गया आपको बेटा? व्यंजन संधि के फटाक से कमेंट करके बताएं जल्दी से। नियम समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया तो कमेंट करें, फिर अगले नियम पर चलते हैं बेटा। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, नियम नंबर 3 लिखिएगा। नियम नंबर 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए नियम नंबर 3 लिखिएगा बेटा। यदि
ता के बाद यदि ता के बाद सा आए तो सा, ता के बाद क्या है बेटा? सा। ता के बाद सा आए तो ता चा में और सा छा में परिवर्तित हो जाता है। छा में परिवर्तित हो जाता है प्यारे बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। नियम है बेटा कि प्रथम शब्द का अंतिम होता है और अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर क्या है बेटा? सा। तो ता जो होगा वो तो हो जाएगा चा में परिवर्तित, और सा जो होगा वो किसमें बेटा? छा में। अब दोनों वर्ण परिवर्तित होंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता, अंतिम शब्द का पद अक्षर सा, तो ता जो होगा वो चा में बदल जाएगा और सा जो होगा वो छा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो थोड़ा तत् प्लस शिव, तो प्रथम शब्द का अंतिम ता है, अंतिम शब्द का सा है, तो ता जो होगा वो चा में और सा जो होगा किसमें? छा में। जैसे तत् प्लस शिव का तच्छिव क्या बन जाएगा बेटा? तच्छिव बन जाएगा। उत्त प्लस श्वास, जैसे उत्त प्लस श्वास तो उच्छ्वास क्या बन जाएगा बेटा? उच्छ्वास बन जाएगा, उच्छ्वास। नियम है, देख लो बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दें, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नियम है, ता के बाद सा आएगा तो ता चा में और सा छा में परिवर्तित हो जाता है। देख लीजिएगा, इस प्रकार से संधि बन जाएगी। क्लियर है तो थम्स अप करें, आगे चलते हैं अगले नियम पर। बहुत बढ़िया। यस सर, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करना है ना। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम प्यारे बच्चों, अगला नियम है, एक बार और बता दो सर, ठीक है? देखो ध्यान दो, नियम है बेटा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर सा है, तो ता जो होगा वो चा में बदल जाएगा, सा जो होगा वो छा में बदल जाएगा। जैसे देखो मैंने लिखा तत् प्लस शिव, लिखा मैंने तत् प्लस शिव, तो ता किस में? चा में बदल गया, सा किस में? छा में बदल गया। तत् प्लस शिव का तच्छिव हो गया, उत्त प्लस श्वास का उच्छ्वास बन गया, उच्छ्वास। आ गया समझ में? आ गया तो आगे चलते हैं अगले नियम पर बेटा। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए देखो बेटा, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 देखिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण ता हो और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण हा हो तो ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। हा धा में परिवर्तित हो जाता है प्यारे बच्चों, परिवर्तित
परिवर्तित हो जाए। सर ये नियम 4 है ना 5? नियम 4 है ये। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। हाँ जी नियम नंबर 4 है। चलिए नियम नंबर 4 लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो नियम है बेटा, यदि ता के बाद में क्या आ जाए, हा आ जाए। नियम है कि यदि ता के बाद में क्या आ जाए बेटा, ता के बाद में हा आ जाता है। ता के बाद में क्या आ जाए बेटा, ता के बाद हा आ जाए, तो ता जो होगा वो दा बाद में दा में परिवर्तित हो जाएगा, और हा जो होगा बेटा वो धा में धा धनुष में परिवर्तित हो जाएगा। धा धनुष में, ठीक है। तो बेटा जैसे देखो मैंने लिखा तत् प्लस हित, आप लोग बनाओ इसे। अब पत प्लस हति, आप लोग बनाओ तत् प्लस हित का, और पत प्लस हति का क्या बनेगा आप संधि करके बताएं, मैं समझ जाऊंगा, आपकी समझ में आ गया होगा। तो तत् प्लस हित का और पत प्लस हति का क्या बन जाएगा संधि, जल्दी से दे बेटा उत्तर फटाक से सभी साथी। मैं कह रहा हूं तुमसे, संधि से संबंधित कोई भी शब्द ले आओ, मुझे पूरे हिंदी शब्दकोश में से ढूंढ के कहीं से भी शब्द ले आओ, मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं, गूगल से निकाल लो, जो तुम्हारे पास हो बेटा, जो भी बैग हो उससे निकाल लो, कोई भी शब्द मुझसे संधि पूछो। मैं अब हित गलत, तद्धित संधित तो दित मुझसे पूछो, मैं प्रत्येक शब्द में संधि बताऊंगा आपको। मैं चैलेंज करता हूं आप सबको बेटा, ले आओ शब्द कहीं से भी ढूंढ के। अगर संधि ना बता दी ना मैंने तुरंत शब्द देख के ही, तो कहना, नहीं तो मत कहना। कहीं से भी ले आओ शब्द कैसा भी ढूंढ के, मैं उसका संधि विच्छेद करके दिखाऊंगा आपको, और उसमें संधि भी बताऊंगा। तो मैंने पढ़ाई अपने गुरुजनों से बड़े ही मनोयोग से की है, तो तुम भी मनोयोग से ही पढ़ाई करो। तद्धित बिल्कुल सही है बेटू यादव। तो देखो तत् प्लस हित का ता धा में, और हा बेटा धा में परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल। तो तत् प्लस हित का तद्धित हो जाएगा, तत् प्लस हित का तद्धित बन जाएगा तद्धित, और पत प्लस हति का पद्धति, पद्धति बन जाएगा इस प्रकार से, तद्धित और पद्धति। बिल्कुल बेटा आ गया नियम समझ में। अगर नियम समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दे सभी मित्र मेरे, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल नियम समझ में आ गया है तो थम्स अप करें, फिर मैं आपको आगे लिए चलता हूं माय डियर सभी को। क्या बात है, गजब, बहुत अच्छे भाई। कभी कभी तो बहुत खुशी मिलती है जब आप सही उत्तर देते हैं, लगता है भाई हमारी मेहनत जो है वह काम आ रही है, कि आप लोग पढ़ रहे हो, मन लगा के समझ रहे हो। बिल्कुल चलिए, नियम है माय डियर यतेंद्र जी कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता है, अंतिम शब्द का पहला अक्षर हा है, तो ता जो होगा वो तो दा में बदल जाएगा, और हा जो होगा वो धा में परिवर्तित हो जाएगा। तो तत् प्लस हित का तद्धित बन गया उधर, और पत प्लस हति का क्या बन गया माय डियर, पद्धति बन गया। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर है आपको। तो हेडिंग डाल लो बेटा विसर्ग संधि। चलिए वेरी गुड, लिखिएगा विसर्ग संधि। लिखना परिभाषा, परिभाषा। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं माय डियर, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मन है प्लस जा बराबर मनोज, मी प्लस अर्थक,
निरर्थक, ये परिभाषा है भाई इसकी। एक बार बैक और कर दो सर। लीजिए साहब, बैक कर दिया, एक बार देख लें। चले आगे, चलिए। परिभाषा है बेटा, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। एग्जाम्पल लिख दिए, अब नियम पे आ जाओ सीधे। ठीक है भाई, चलो नियम लिखेगा। नियम नियम नंबर फर्स्ट, जहां से प्रश्न आते यूपी प्लस में वही नियम लिखा रहा हूं बेटा, है ना। यदि विसर्ग से पहले भाई आ हो, विसर्ग से पहले क्या हो बेटा? आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भी अघोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है भाई, विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। 76 बस खत्म ही कर रहा हूं। तो यदि बेटा विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण हो या स्वर हो बेटा, या स्वर हो, तो विसर्ग जो है वो किसमें? ओ में परिवर्तित हो जाता है माय डियर। जैसे देखो बेटा, यस है प्लस द, पय प्लस द, मन है प्लस जा, मन है प्लस अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल। तो मैंने बोला प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तो बेटा घोष होता है, और पहला और दूसरा घोष होता है प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, इतना याद रखना है बस आपको। वर्ण विचार का टॉपिक एक बार करा दूंगा सभी को, वर्ण विचार वाला टॉपिक दोबारा से एक बार करा दूंगा, वहां पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक कल ही स्टार्ट करा दूंगा, एक बार कराया नहीं है ना, वर्ण विचार का टॉपिक कल आपको करा दूंगा, निश्चिंत रहो आप। ठीक है, चलिए। विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ गया बेटा, आ गया, तो विसर्ग किसमें? ओ में बदल जाएगा। विसर्ग किसमें? विसर्ग ओ में बदल जाएगा माय डियर। तो यस है प्लस दा का बन जाएगा क्या? यशोदा, यशोदा बन जाएगा। इसका पयोद बन जाएगा, पयोद, इसका मनोज हो जाएगा बेटा, मनोज। इसका मनो अनुकूल हो जाएगा, मनो अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मनो अनुकूल हो जाएगा। लो बेटू यादव, क्यों परेशान है, क्यों नाराज है, क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? अब आपकी बात सुनूंगा, एक मिनट बताएं क्या समस्या है आपको, क्या हुआ? एक बार बताएं मुझे, कोई दिक्कत है तो। और ये नियम समझ में आ गया तो थम्स अप कर दें जल्दी से। बेटू माय डियर, आपको पता है कि समय बहुत कम बचा है, परीक्षा होने वाली है और आपका कोर्स हमें पूरा कराना है। नहीं तो कल को आप कह दोगे कि हिंदी वाले सर तो बड़े आराम से पढ़ाते थे
हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हमारे नंबर कम रह गए। तो हम ऐसा नहीं चाहते माय डियर, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस भी हो जाए और आपको समझा दिया भी जाए। तो मैं वैसे ही पहले ही आपको समझाते हुए चल रहा हूँ माय डियर, सभी को अच्छे से, कि आपको सारी चीजें समझ में आए बढ़िया तरीके से। ज्यादा जल्दी भी नहीं कर रहा और स्लो भी नहीं हो रहा, बीच की स्पीड पकड़ के रखी हुई है। सिलेबस बहुत पड़ा हुआ है, पेपर नजदीक आ गया है, समझ रहे हैं? तो हमें उस हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा। आप ऐसा क्या करें, वीडियो को थोड़ा आप स्वयं खुद पीछे ले लिया करें। पीछे ले लोगे तो आप स्वयं खुद लिख सकते हो। अगर मैं फिर वापस करूंगा तो कुछ बच्चे वेट करते हैं कि सर लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, वैसे ही समय कम बचा है। सब कुछ आपको समझाना भी है, कराना भी है, समझ रहे हैं? तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप में से किसी भी प्यारे साथी की नाराजगी हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी सिंगल बच्चा हमारी वजह से हर्ट हो, दुखी हो। क्योंकि हम आपके सभी के चेहरे पर एक स्माइल और खुशी चाहते हैं कि आप बस हंसते मुस्कुराते और खुश रहें सदैव अपने जीवन में। दुख आपके जीवन में जरा सा भी ना आए। भगवान आपकी हर मनोकामना बेटा पूर्ण करे, ऐसा चाहते हैं हम। तो समझ रहे हैं? बिल्कुल कर दो ऊपर। सर लिख के एक साइड हो जाया करो, ऊपर करते कमेंट हो। चलिए बेटा, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, ठीक है? तो सारी चीजें और बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। ओके सर आप रुकते नहीं हो, तब आगे चलते हो। चलिए भाई, तो जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे करना कमेंट हो, नीचे करना, नीचे लास्ट में जा लेके कमेंट आई बच्चों की बहुत। बरमाला और यतेंद्र कह रहे सर बरमाला पढ़ा दो। भाई बरमाला तो भाई तुम कल पढ़ा दूंगा। चलो कल से स्टार्ट। हाँ संधि खत्म हो गई, इन्हीं का अध्ययन कर लेना अच्छे से। बस यहीं से प्रश्न आ जाएगा यूपी पुलिस में, निश्चिंत रहें आप, ठीक है? चलिए भाई, कल से आपको वर्णमाला का अध्ययन करा देंगे। ओके ठीक है, ठीक है भाई। ओके बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, कल से आपको वर्णमाला पढ़ा देंगे, ठीक है भाई? ठीक है रही है। आओ है क्लास ये बंद है ना, रिकॉर्डिंग बंद करो। जब तो मैं जा रहा हूं। रहंदे है रही है।